हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि हम जिसमें हमने पढ़ा था मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल, तो उसमें मैंने बोला था कि जितनी भी हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन होगा वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वी आर बैक विद इट। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने मेथड डिस्कस करे हैं, तो पहले आप जाके वो देखिए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे आपको ये वाली वीडियो समझ नहीं आएगी। तो इस वीडियो में हम बेसिकली इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में सबसे पहले जिस मेथड के बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स विच आर एज फॉलोज। तो हमें दे रखा है 2017-18 का 5 साल के हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो पहले साल का दे रखा है हमें, जहाँ से अगर हम स्टार्ट करें 13-14 में 13 लाख का प्रॉफिट, 14-15 में हमें 4 लाख का लॉस दे रखा है, 15-16 में हमें 18 लाख का प्रॉफिट दे रखा है, 16-17 में हमें 15 लाख का प्रॉफिट दे रखा है और 17-18 में हमें 8 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो अगर आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वो याद हो, तो उसका जो फॉर्मूला था वो था गुडविल कैलकुलेट करने का एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने पिछले में? सम ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमें जितने भी साल दिए उन साल का प्रॉफिट ऐड करना है। तो 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख, ये लॉस था 4 लाख का, तो माइनस 4 लाख प्लस 13 लाख। और कितने साल है? 1, 2, 3, 4, 5 अपॉन 5। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आ गया वो आ गया हमारा 10 लाख। ठीक है, जैसे मैंने कहा था नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें दे रखा है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 3 गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 10 लाख, नंबर ऑफ ईयर परचेज था हमारा 3, तो गुडविल इज 30 लाख। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। गुडविल का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था सम ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज 3। तो गुडविल का फॉर्मूला हो गया एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है गाइस, तो मुझे लगता है जो हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन करा है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर ईयर एंडेड 14, 15, 16, 17, 18। हमें 5 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, दैट इज 20, 24, 30, 25 एंड 18,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर परचेज। तो हमें 3 ईयर परचेज दे रखा है। ठीक है, on the basis of weighted average profit after applying weights 1, 2, 3, 4 and 5 respectively to the profits of the year ended 14, 15, 16, 17 and 18। तो गाइस देखते हैं हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। सोल्यूशन सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर, कितने साल है? 14, 15, 16, 17 एंड 80। ठीक है, अब हमें क्या दिया? प्रॉफिट्स, दैट इज 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 एंड 18,000। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करें। तो गुडविल का क्या फॉर्मूला है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आई होप आपको याद होगा, हमने पिछली वीडियो में इसका पढ़ा था। गुडविल का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अब नंबर ऑफ ईयर परचेज इस क्वेश्चन में हमें पता है कितना है? 3। तो ये तो हमें पता चल गया, ये तो इंटू
3 होगा। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है वो हमें देखना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था गाइस? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेट्स अपॉन में क्या था? सम ऑफ वेट्स। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाके वो देखिए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे आपको ये नहीं समझ में आएगा। तो वहां पे हमने पढ़ा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सम ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेट्स इनटू सम ऑफ वेट्स। प्रॉफिट्स इनटू वेट का सम अपॉन सम ऑफ वेट्स। तो यहाँ हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं, अब हमें क्या चाहिए? वेट्स। तो हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं क्या असाइन करने? वेट 1 2 3 4 एंड 5। तो हम वेट असाइन कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। अब प्रॉफिट इनटू वेट कर देंगे, क्या आ जाएगा? पहले का 20,000, दूसरे का 48,000, थर्ड का 90,000, फोर्थ का 1 लाख और 90,000। अब इनका सम क्या होगा? कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमें अपना ऊपर वाला तो पता चल गया। सम ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेट हमारा कितना आ गया? 3,48,000। ठीक है, अब हमें चाहिए सम ऑफ वेट्स। सम ऑफ वेट्स क्या होगा? 1 2 3 4 5 इन सब का सम, तो ये आएगा 50। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा, ठीक है। तो हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 23200। और जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 69600। तो ये हमारी क्या है? गुडविल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। ईयर हमें दे रखा है 14 15 16 17 18। प्रॉफिट्स हमें दे रखे हैं 20 24 30 25 एंड 18,000। वेट्स हमें असाइन करने थे जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद हमें क्या करना था? इनको मल्टीप्लाई करना था। तो प्रॉफिट्स इंटू वेट 20 इंटू 1 20,000, 24 इंटू 2 48,000, 30,000 इंटू 3 90,000, 25,000 इंटू 4 दैट इज 1 लाख एंड 18,000 इंटू 5 दैट इज 90,000। इनका हमने सम करा तो दैट केम आउट टू बी 3,48,000। इसका हमने सम करा दैट केम आउट टू बी 15। दैट इज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 दैट इज केम आउट टू बी 15। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट सम ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट अपॉन सम ऑफ वेट 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15 दैट केम आउट टू बी 23200। तो 23200 इंटू 3 दैट इज 69600। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा गाइज। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुप्ता एंड बोस हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड ₹50,000। तो कितना पैसा इन्वेस्ट करा? दैट इज 50,000। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 16,000। तो हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 16,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, दैट इज 15%। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज का हमें पता चल गया 4 ईयर परचेज है। और ये हमें कह रहा है गुडविल कैलकुलेट करो। गाइज इसमें हमें पता चल रहा है कि ये उसका मेथड है सुपर प्रॉफिट वाला। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम अपनी गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है? गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। राइट। अब हमें पता है इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 4। तो अब हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था?
एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। अब अगर आप देखें क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वर 16,000। तो हमें एवरेज प्रॉफिट अपना पता चल गया कितना था, 16,000। अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का क्या क्या फॉर्मूला है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ठीक है, इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, क्या लिखा है, गुप्ता एंड बॉस एट अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड ₹50,000। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हुई, 50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% अपॉन में 100। तो दैट केम आउट टू बी 7,500 रुपीज। ठीक है, अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया, तो इसको हम यहां पुट कर देंगे, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट कितना, तो गाइस हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा 8,500 रुपीज। ठीक है, अब गुडविल कैलकुलेट करनी है, सुपर प्रॉफिट हमारा निकल आया 8,500। 8,500 इंटू 4 इज 34,000। ठीक है, तो गुडविल हमने कैसे कैलकुलेट करी, सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लिखा, क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन था 4 ईयर परचेज, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये तो हमें पता चल गया। अब हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। अब हमने देखा सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना क्वेश्चन में गिवन है, 16,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15 अपॉन 100 हमारा आ गया 7,500। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 16,000 माइनस 7,500 दैट इज 8,500। 8,500 को 4 से मल्टीप्लाई करा, हमारा गुडविल आ गया 34,000। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन वाला मेथड यूज करके गुडविल निकालनी है। दिया ईयर 2018, 17, 16, 15, 14 प्रॉफिट से गिवन है हमें। कैपिटलाइजेशन रेट गिवन है दैट इज 20%। कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको हम नेट एसेट्स ऑफ द फर्म भी बोलते हैं दैट इज गिवन इज टू बी 2 लाख। तो सबसे पहले जो हमें करना है वो हमें करना है गुडविल का फॉर्मूला। ठीक है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल का फॉर्मूला है नॉर्मल कैपिटल, या इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो गाइस ये हमारा गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल कैपिटल या इसे हम बोलते हैं कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए इसके लिए, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट जैसे कि हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जो भी हमारे 5 साल के प्रॉफिट है दैट इज 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000
प्लस 67,000 एंड प्लस 59,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, तो इसका सम हमारा आ जाएगा इसको हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब हम इस एवरेज प्रॉफिट को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, दैट इज 5220 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज द कैपिटलाइजेशन रेट, कितना गिवन है 20%, तो डिवाइडेड बाय 20, दैट केम आउट टू बी, ठीक है, तो हमारे पास अपना कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 2,61,000। ठीक है, अब हम अगर हमने इस फॉर्मूले से गुडविल कैलकुलेट करनी है तो गुडविल क्या था हमारा कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट, जो हमारा क्या आया 261,000 माइनस में हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2 लाख। तो माइनस क्या करना है 2 लाख, तो गुडविल कितना आ गया ₹61,000। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो भी हमारा मेथड है उसका हमने फॉर्मूला लिखा है। तो हमें क्या फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल दैट इज कैपिटलाइज्ड, या इसे हम क्या बोलते हैं कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट कितना है, कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो उसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला, जितने भी हमारे को प्रॉफिट दिए हुए हैं उनको प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय कितने साल के, 5 साल के हैं, तो प्लस करके हमारा आया 2,61,000 डिवाइडेड बाय 5, इसको डिवाइड करा तो आ गया 52,200। फिर इस 52,000 को हमने क्या कर दिया कैपिटलाइज कर दिया इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है 20%, तो ये आ गया 2,61,000। गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी थी, 2,61,000 माइनस 2 लाख जो हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड था, तो गुडविल हमारी आ गई 61,000। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, गाइस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन कहते हैं अ बिजनेस इज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन एज 10%। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो फर्स्ट पार्ट हमें है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, एंड द सेकेंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। एसेट्स हमें दे रखे हैं बिजनेस के 40 लाख और एक्सटर्नल लायबिलिटीज हमें दे रखी हैं 7,20,000। ठीक है, सबसे पहले हम सोल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमें क्या देखना है, गुडविल जब भी हमें निकालना है सबसे पहले हमने देखना है गुडविल का फॉर्मूला। तो हमें पता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, हमें सुपर प्रॉफिट नहीं पता, ये हमें निकालना है 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि हमारा क्या है 10%, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ हम 10 लिख देते हैं। जब हमें सुपर प्रॉफिट पता चल जाएगा यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा गुडविल आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब हमें क्या निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो अगर हम सुपर प्रॉफिट की बात करें तो हमने पढ़ा था इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम फिर से क्वेश्चन में जाएं तो हमारे को एवरेज प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन है जो कि हमारा है 4 लाख। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 4 लाख। अब हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड
इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मैं इसको NRR लिख रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा, अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था? एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी इंटू NRR अपॉन 100। टोटल एसेट्स हमें कितने दे रखे? 40 लाख माइनस 7,20,000 into normal rate of return is 10% and the, अगर हम ये बात करें हमारा आ जाएगा 32,80,000, ठीक है, इंटू 10 अपॉन 100, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 3,28,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 3,28,000। उसके बाद हम इसको माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 72,000, ठीक है। अब गुडविल क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 72,000 इंटू 100 अपॉन 10, तो हमारा गुडविल आ जाएगा 7,20,000। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। तो हमने सबसे पहले क्या करा? सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा गुडविल का, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन था 4 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हम यहाँ डालेंगे तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का। इसका सेकंड पार्ट भी मैं यही कर रही हूँ। वो कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years। वो क्या कहते हैं कि अगर गुडविल 3 years पे वैल्यूड है तो क्या कैसे कैलकुलेट होगा? तो याद होगा आपको इसका, ये तो सिंपल है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जैसे हमने अपना आई गेस थर्ड क्वेश्चन में करा था, बिल्कुल वैसे ही। सुपर प्रॉफिट कितना था? 72,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? इंटू 3, तो आ जाएगा हमारा 2,16,000, ठीक है। वो कह रहा है अगर 3 year परचेज हो, 3 year परचेज हमने 3 कर दिया, ये हमारा निकल ही गया था 72,000, तो गुडविल हमारी क्या आ गई? 2,16,000। ये हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। तो आई होप आपको जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं वो आपको क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और फर्दर वीडियोस के लिए आप अपडेटेड रहिए। बाय।